नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मिश्रा। कोर्ट कचहरी और कानून से जुड़ी खबरें बताता हूं। कांवड़ यात्रा की दुकानों पर नेम प्लेट और क्यूआर कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर थी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूआर कोड को लेकर कोई आदेश नहीं दिया, मतलब क्यूआर कोड लगाने होंगे और नेम प्लेट भी लगाने होंगे। हालांकि कांवड़ यात्रा 1-2 दिन में खत्म हो रही है। इस मामले में हमारे साथ इस मामले से जुड़े वकील वरुण जी हैं। वरुण जी, आज के कोर्ट के आदेश को थोड़ा हमें संक्षिप्त में समझाइए। देखिए, आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कांवड़ यात्रा से संबंधित याचिका में एक अंतरिम एप्लीकेशन आया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा, उस पर उन्होंने आदेश पारित किया और उस आदेश में कहा गया है कि जो लाइसेंस है ढाबा का, दुकानों का, और साथ ही साथ जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको दुकानों पे, ढाबा पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये तो डिस्प्ले पहले से भी करना मैंडेटरी था। ये जो क्यूआर कोड को लेकर और नेम प्लेट को लेकर जो विवाद था, उस पर कोर्ट ने आज क्या आदेश दिया? देखिए, ऐसा है कि जहां तक कि जो डिस्प्ले करने की बात थी पहले से, आपको याद होगा कि पिछले साल मुजफ्फरनगर के एसपी का जो आदेश था उसको स्टे कर दिया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। उसी याचिका में जब इस वर्ष कांवड़ यात्रा शुरू हुआ तो मुस्लिम पक्ष के द्वारा एप्लीकेशन आया और वो इस वर्ष भी जो डिस्प्ले की बात थी ढाबा पे और दुकानों पे, उस पर वो स्टे चाहते थे। लेकिन आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनके द्वारा जो खासकर क्यूआर कोड पर जो बहस किया है कि क्यूआर कोड पे उनको स्टे चाहिए था, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया और कहा कि जो रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत जो रिक्वायरमेंट है डिस्प्ले करने का, लाइसेंस में वो वर्णित है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में वर्णित है, वो आपको कंज्यूमर इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए डिस्प्ले करना पड़ेगा। जो याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उनका ग्रीवांस क्या था, उनकी शिकायत क्या थी? जो याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपनी एप्लीकेशन लेकर के आए थे, उनका ये कहना था कि जो डिस्प्ले का आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो पिछले साल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे लगाया उसको वायलेट करते हुए उन्होंने डिस्प्ले करने के लिए मैंडेटरी उसको किया है, लिहाजा उस पर रोक लगनी चाहिए। चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले साल रोक लगा दिया था। क्या था वो पिछले आदेश में था कि जो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरनगर ने कहा था कि आप स्वेच्छा से अपने दुकानों पे दुकान का मालिक कौन है उसका नाम डिस्प्ले होना चाहिए। चूंकि एक कंफ्यूजन का स्टेट था, उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मुजफ्फरनगर ने वो आदेश पारित किया। कंफ्यूजन क्या था? कंफ्यूजन ये था कि जो ढाबा थे उस ढाबा में वो नाम पहले वेजिटेरियन आता था और उस पर लिखा जब ढाबे में कोई डिवोटी कांवड़ यात्री जाता था तो उसको नॉन वेज फूड परोसा जाता था। कुछ ढाबा ऐसे थे जहां हिंदू देवी देवताओं के नाम से उस ढाबे का नाम था, लेकिन उसके मूल मालिक जो थे वो मुस्लिम संप्रदाय से आते थे। तो इस तरह से वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कई बार बिगड़ा। इसके वजह से सुपरिटेंडेंट पुलिस मुजफ्फरनगर को आदेश पारित करना पड़ा। तो कांवड़ यात्रा कल खत्म हो रही है, लेकिन पिछले साल भी एक विवाद हुआ था। एक विवाद इस साल भी बनाने की कोशिश हुई थी। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। अब अगली बार अगली कांवड़ यात्रा जब अगले साल आएगी, उस समय भी कुछ इसी तरह की चीजें आएंगी, क्योंकि जब भी कांवड़ यात्रा शुरुआत होती है कुछ न कुछ विवाद आ ही जाता है। वीडियो बना रहे हैं अविनाश। उम्मीद है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी।